सुबह का समय है, देखिए अभी तो टाइम ही कितना बीता है, लेकिन शाम तक वोटिंग होनी है। ओपनिंग बैट्समैन है, मतलब योगी आदित्यनाथ बीजेपी के ओपनिंग बैट्समैन हैं। अगर ओपनिंग बैट्समैन तो रन भी ज्यादा बनाते हैं ना, तो उनकी प्रेरणा से तो लोगों को ज्यादा निकलना चाहिए। मतलब जो महाराजगंज में टिके रहना भी जरूरी है सर। और स्पोर्ट्स तो मतलब हर सेकंड में चेंज होता है ना, स्पोर्ट्स तो हर सेकंड में चेंज होता है, हम प्रेडिक्ट कर दे पहले से ही तो एक मैं जीनत में एक टिप्पणी कर दूं जैदी साहब की बात पे, जो इन्होंने योग्यता की बात कही, मैं इस बात में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ये करना चाहता हूं कि इन सब के लिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी, ठीक है सर, रोक रही हूं आपको बीच में। हम शिव प्रताप शुक्ला जी को सुना देते हैं, जिन्होंने एक बार फिर से बीजेपी का जीत का दावा पेश किया है, सुनिए। सीधे सीधे राष्ट्रवाद और विकास का है, और राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी पूरा चुनाव लड़ी है, और उसी आधार पर आगे जो है 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। इस नाते पहले भी वही विकास और का मुद्दा था, राष्ट्रवाद का मुद्दा था, आज भी वही है। आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं प्रशांत जी से एक सवाल लेना चाहूंगी। योग्यता से मतलब, इन सबका योग्यता से मतलब ये होता है कि कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है। तो अब आपकी जो आपत्ति है कि बात दागी है और ये है वो है, या एक आपत्ति आई थी, अमित शाह से आपत्ति आई थी कि भाई आप मुसलमानों को टिकट नहीं देते, तो उनका भाई जो हमको वोट देता है, तो एक है कि योग्यता क्या है कि जिसको वोट मिलेगा उसको हम देंगे, और जो जीतेगा हम उसको देंगे। योग्यता की बात करें तो मेरी सहयोगी जीनत ने वो पूरी लिस्ट बता दी कि किस पार्टी ने कितने दागदारों को इस चुनावी मैदान में उतारा है, कितने बाहुबलियों को उतारा है और कितने करोड़पतियों को इस चुनावी मैदान में उतारा है। चलिए आपके पास लौटेंगे, मैं प्रशांत जी से एक सवाल लेना चाहूंगी। प्रशांत जी, अगर हम बात करें निर्दलियों की और छोटे दलों की बात करें, तो चुनौती बीजेपी यहाँ किसी को नहीं समझती अपने आगे, लेकिन अगर गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर ये जो जनता के लोग, ये जो उम्मीदवार हैं, ये बड़ा उलटफेर कर देते हैं सर। तो क्या आप इन लोगों को एक बड़ा उलटफेर करता हुआ देख रहे हैं, या फिर आपने अपना मुकाबला सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से रखा हुआ है? देखिए, हमारा मुकाबला निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी से, और पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखें चुनाव को, तो निर्दलीयों की भूमिका काफी कमजोर होती गई है। जो मुख्य पार्टियां, उन्हीं के बीच में हार जीत का अंतर होता है। और समाजवादी पार्टी का तो देखिए, उन्होंने कई सीटों पर 2-3 कैंडिडेट, भूमिका कमजोर नहीं हुई है। ये वो उम्मीदवार हैं जो जीत हार तय कर देते हैं, अगर किसी का खेल बनाते हैं तो किसी का बिगाड़ भी देते हैं। हम अपने कामों पे, विकास के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो हमने काम किए गोरखपुर क्षेत्र में, पूर्वांचल में, उन सारे कामों को पूरा किया। चाहे सरयू नहर परियोजना हो जो कई सालों से लंबित थी, नेहरू जी उसका पत्र लगा कर गए थे, योगी सरकार को उसको पूरा करने का सौभाग्य मिला। यह खाद फैक्ट्री थी, ऐसे हमने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में काम किए। उसके नाते जनता ठीक, आपके लिए एक सवाल है प्रशांत जी, और इसका जवाब हम जैदी साहब से लेंगे। परिवारवाद, जातिवाद, माफियावाद और बुलडोजर तो स्पेशली प्रोजेक्ट हुए हैं कुछ रैलियों में, इधर चौथे, पांचवें, छठे चरण में स्पेशली हमने देखा। अब आप ये बताइए, ये एक तरफ आप इनकी बातें करते हैं, और एक और चीज, एक नया वर्ग, क्योंकि जातिवाद हमने देखा जो टिकट वितरण हुआ और समाजवादी पार्टी में बहुत सारे आपकी पार्टी के नेता छोड़ के चले गए, एक वर्ग क्रिएट करने की कोशिश हुई बीजेपी की तरफ से। ये आरोप लगते हैं दरअसल कि लाभार्थी वर्ग, जिन्हें आपने राशन दिया है, और पूर्वांचल में राशन वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, क्योंकि पूर्वांचल गरीब जिला है, तो सरकार की योजनाओं का फायदा सीधे उन्हें होता है। स्पेशली दलित और ओबीसी का मैं जिक्र करूं, राशन से शासन मिल जाएगा, आपको लगता है पूर्वांचल आपको मिल जाएगा राशन के जरिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों के लिए काम करती है, और चूंकि ये कोविड की ऐसी महामारी आई थी पूरे विश्व में पहली बार इस तरह का, तो हम जो लोग ऐसे थे जो अपना व्यवस्था नहीं कर पाते, तो उनके लिए हमने राशन देने का काम किया, जो केंद्र सरकार की योजना थी, प्लस हमने यहाँ से भी, योगी सरकार ने भी उनको सुविधाएं देने का काम किया। तो ये हम कोई ऐसा जनता पे एहसान नहीं कर रही, हमारी दायित्व थी। जनता ने जिसलिए हमें सत्ता पे बिठाया था, उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना हमारा ड्यूटी था। हमने उनको आवास दिया, हेल्थ कार्ड दिया, राशन दिया, तो हमारी ड्यूटी। मैं आपकी बात पे जवाब ले लेती हूँ एक बार, फिर बाकी के सवाल जो है करेंगे। जैदी साहब, राशन ने फंसा दिया पूर्वांचल में, इसी वजह से अखिलेश यादव को यह कहना पड़ा कि भाई बीजेपी वाले तो चुनाव तक दे रहे राशन, हमें सत्ता में लाइए, हम तो आपको घी भी देंगे, चना भी देंगे, सब कुछ देंगे। फंस गए हैं राशन से, आप लोग परेशान हैं अंदर खाने, ऐसी खबरें आ रही हैं। नहीं सीरज जी, बिल्कुल परेशान नहीं हम लोग। अगर राशन ही विकास का अगर सिर्फ अकेला मुद्दा होता तो क्या कहते हैं, फिर इसका मतलब है फिर आपको जॉब करने की जरूरत ही नहीं थी। आपको भी राशन मिल जाता, हमको भी राशन मिल जाता, देश में सबको राशन मिल जाता। मुद्दा विकास का साथ साथ शिक्षा का भी होता है। भूख तो मुद्दा होती है सर कोविड के बाद से, और मैं तो पूर्वांचल घूमी हूँ, मैंने निषाद समाज को देखा है, ओबीसी वर्ग के लोगों को देखा है। सुबह का अगर आपने 2 पैसे कमा लिए, शाम का मालूम नहीं चलता। राशन का फर्क तो पड़ता है ना।
वही मैं कह रहा हूँ कि राशन आप किसी का पेट भर दे रहे हो, अच्छी बात है, तो ये राशन आप कहाँ से रहा है? किसान ही तो दे रहा हो। किसान छाती में चढ़ करके आप किसानों को खाद ना दे करके, उनको MSP ना दे करके, उनको उनका मूल्य का भुगतान ना करके आप राशन छीन करके ग्रुपों में बांट रहे हो। अगर सिर्फ यही बांटने नहीं आपका छीन करके मुद्दा है और यही इसी को आप विकास समझते हैं, तो मुझे लगता है तो फिर देश का विकास हो चुका है। फिर हमें आपको जॉब करने नहीं, फिर पिछली बार आप सत्ता में थे, पूर्वांचल के किसान इतने